I'm Ahsan Ilahi, and I have 7+ years of experience in the tech industry. And मैंने काफ़ी बैकएंड फ्रेमवर्क्स पे काम किया है और काफ़ी क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स पे भी काम किया है. ओवरऑल कोई 15 लैंग्वेजेस पे मैंने काम किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. So this is my intro, and I am one of the pillars of DevZing. About DevZing, DevZing जो है वो mainly DevZing is actually the fastest growing IT company in the region right now, and हम डेवजिंग में मेनली सर्विस बेस्ड काम कर रहे होते हैं. और हमारे पास कुछ पब्लिक प्रोडक्ट्स भी हैं लाइक एडोलीव एंड पेपरलेस, एंड कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास वो भी हैं जो हम इंटरनली विद इन द कंपनी हम उनको यूज कर रहे होते हैं. In DevZing, we mainly focus on the web development and with like along with different web backend frameworks and as well as the client-side frameworks. बैकएंड फ्रेमवर्क्स में हमारे पास पाइथन, जेंगो है, फ्लास्क है, रूबी ऑन रेल्स है मेनली, एंड नोड जेएस है, और पीएचपी लारावेल है. इसी तरह क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स पे भी हमारे पास डिफरेंट हम स्टैक्स पे काम कर रहे हैं. इसके अलावा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे भी काम कर रहे हैं, और हम मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू लाइक रिएक्ट नेटिव एंड आरनेट पे भी काम कर रहे हैं. Coming towards the topic, before jumping into this particular topic, I want to share the particular example before, like, so that it will be easier for us to understand these newly evolved different roles regarding the big data. So, for example, normally हम जब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में हम काम करते हैं रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल, सो हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास एक टेक्निकल लीड मैनेजर और द प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो कि स्टेक होल्डर्स के साथ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो गैदर करता है. और फिर हमारे पास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो डेवलपमेंट को टेक केयर करता है. और हमारे पास फिर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है. सिमिलरली हमारे पास जो डाटा इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है, ये हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है. बिग डाटा से रिलेटेड जब हम बात करते हैं, और डाटा साइंसेज जो है वो हमारा एक तरह का, दिस इज एक्चुअली द ब्रिज अमंग ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स. तो जो डाटा साइंटिस्ट होता है वो स्टेक होल्डर के साथ रिक्वायरमेंट्स गैदर करना और फोरकास्टिंग करना, इस तरह की चीज़ों को देख रहा होता है. और जो डाटा एनालिसिस वाला डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली मार्केटिंग से हम इसको थोड़ा बहुत मैप कर सकते हैं. ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि हम इजीली इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकें कि जो क्योंकि ये अभी क्योंकि इवॉल्व हो रही है हमारी इंडस्ट्री, तो बिग डाटा जो है हमारे पास जो है उसके साथ ये डिफरेंट जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं ये इवॉल्व होते हैं. फॉर द स्मॉलर स्केल स्मॉल स्केल कंपनीज जो होती हैं, उधर ये कोई एक भी बंदा है, जो एक दो बंदे हैं, वो ये तीनों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं. लेकिन फॉर द मीडियम साइज कंपनी, डाटा इंजीनियर एंड डाटा साइंसेज वाला डिपार्टमेंट जो है वो हम कंबाइन कर सकते हैं, और डाटा एनालिसिस वाला डिफरेंट होता है. लाइक बट आइडियली फॉर द बिग कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक, अमेजोन फॉर एग्जांपल, सो ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं हमारे पास. तो डाटा इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो मेन इंट्रोडक्शन यही है कि द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग डाटा मोर यूजफुल एंड एक्सेसिबल फॉर कंज्यूमर्स ऑफ डाटा. डाटा साइंसेज में ही दिस डिपार्टमेंट एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ actionable knowledge directly from data through a process of discovery, hypothesis, and analytical analysis. And in the data analysis department, so this actually takes care of the processing of inspecting, cleansing, and the transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, conclusions, and supporting the decision making. Okay. So हम इनको थोड़ा और elaborate करते हैं डाटा इंजीनियरिंग को. डाटा इंजीनियरिंग ही एक्चुअली you can say design the perfect architecture, the system architecture to store the particular data, the big data, whatever is actually suggested by or assigned by the data scientist. So इसमें हमारे पास different हमारे पास systems हो सकते हैं, different pipelines हो सकती हैं, concurrent and distributed systems हो सकते हैं. तो डाटा इंजीनियरिंग में डाटा इंजीनियर है वो how to prepare the particular data and how to store it and how to make it more useful, like extraction इसकी जो है वो हमारे पास बड़ी फास्ट होनी चाहिए. ये ना हो कि अभी हमने डाटा को स्टोर करना शुरू किया तो अभी हमारे पास 100 MB का डाटा, तो अभी तो फास्ट है, लेकिन कल को जब ये हमारे पास 1 TB का डाटा होगा तो वो हमारे पास क्या टाइम आउट के इश्यूज तो नहीं आ जाएंगे, क्या डाटा रिट्रीवल इश्यूज आ जाएंगे. तो इस चीज़ का ख्याल रखना, इस चीज़ को देखना
ये मेंटेनेंस वगैरह सारी सही चले और स्केलेबल सॉल्यूशन हमारे पास है वो। तो अगर इसको हम इसको समराइज करें तो जो मेन क्रक्स है इसका डाटा इंजीनियर का, वो ही इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। Okay, coming towards the data scientist. So data scientist जो जो भी रिक्वायरमेंट्स जो गैदर की हैं, एक तो रोल उसका है डाटा साइंटिस्ट का कि जो भी स्टेक होल्डर्स से जो रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई हैं कि हमने ये डाटा जो है ये हमने स्टोर करना है किसी भी डिफरेंट फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ऑफ द यूजर हो सकती है, कोई भी इस तरह की चीजें हैं लाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेशन या डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर यूजर, वो कितनी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का डाटा, एक तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा इंजीनियर को असाइन करनी वो चीज़ें कि हमने ये चीज़ हमने स्टोर करनी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी डाटा साइंटिस्ट की कि इसने ही एक्चुअली हैज टू लाइक एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कॉम्प्लेक्स डाटा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 टीबी ऑफ डाटा है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके अंदर से हमने कुछ एग्रीगेटेड डाटा, कोई यूजफुल डाटा हमने निकालना है, लाइक हमने कुछ स्टैटिस्टिकल कुछ स्टैट्स निकालने हैं जिसको हमने कुछ मर्ज करके डाटा को, जो रॉ डाटा है, एक्चुअली डाटा इंजीनियर जो है वो रॉ डाटा सारा स्टोर कर रहा है, तो डाटा साइंटिस्ट जो है उसको यूजफुल बना रहा है, उसको उसको एग्रीगेट करके। तो ये वो ड्यूटी भी परफॉर्म कर रहा होता है ये। He also focuses on producing reliable predictions for the future. So data scientist ने forecasting भी करनी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा अभी का करंट हमारा यूजर ट्रैफिक या यूजर का डाटा इस तरह से आ रहा है, तो कल को कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें मार्केट में हमें रिलीज करने चाहिए, या कौन से ऐसे फीचर्स हैं कि जो कि यूजलेस हैं, जो हमारे पास अभी ऑलरेडी इन रनिंग है। He also helps the organizations to solve the vexing problems and enables us to take data and transform it into meaningful information that can help us make decisions. ये जो पॉइंट है ये मैं आपको डाटा एनालिस्ट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन द डाटा कलेक्शन एंड डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग में वही चीज है कि डाटा को फॉर एग्जाम्पल जो रॉ डाटा है, इट माइट पॉसिबल कुछ ऐसा डाटा है कि जो कि बिल्कुल अभी के लिए यूजलेस है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर वो काम आए, तो क्लीनिंग के लिए इसमें सजेस्ट करना होता है और असाइन करना होता है डाटा एनालिस्ट को। डाटा एनालिस्ट की जो अगर हम बात करें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसने जितना भी डाटा जो असाइन हुआ है, जो कि क्लीन होके असाइन हुआ है फ्रॉम द डाटा साइंटिस्ट, उसकी बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है जो कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन उसकी पाई चार्ट के साथ हो सकती है, या बार चार्ट के साथ हो सकती है, या डिफरेंट अदर चार्ट्स के साथ हो सकती है। तो जो he is actually responsible to make the best possible representation of the particular data, so that so जो data, ये जो representation है, ये stakeholders के लिए भी है, like within the company भी हो सकती है, और for the consumers भी हो सकती है। तो ये मैं end पे आपको example दूंगा, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि consumer के लिए किस तरह ये बेहतर हो सकती है। So coming towards the next slide, so regarding the qualifications, so data analyst actually responsible for the representation of the particular data and the statistical some operations and all. So iske liye BS degree is required, statistical knowledge is required, technical knowledge is a plus for this particular role. Technical knowledge is plus because ये plus इसलिए कि अक्सर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं या एसक्यूएल क्यूरीज हैं कि जो डाटा एनालिस्ट को अगर पता है कि मैं इस तरह डाटा को फेच कर सकता हूँ, या थोड़ा बहुत मैं एग्रीगेट कर अगर इस तरह करूँ, तो उसके लिए कोई एक ब्लॉकर या एक लेयर जो है लाइक उसको पिंग करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल डाटा इंजीनियर को या डाटा साइंटिस्ट को कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो वो एक ब्लॉकर जो है वो रिमूव हो जाता है बीच में से। तो इट्स अ प्लस बट इट्स नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। डाटा साइंटिस्ट के लिए बीएस डिग्री जो है वो ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड है, और स्टैटिस्टिकल नॉलेज जो है ये भी रिक्वायर्ड है, और टेक्निकल नॉलेज भी रिक्वायर्ड है। टेक्निकल नॉलेज क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि इसने डाटा को क्लीन करना है, इसने ऑप्टिमाइज करना है उस चीज को, लाइक डाटा इंजीनियर जो था वो सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल रख रहा था, और यहाँ पे जो डाटा साइंटिस्ट है उसने डाटा ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल रखना है। तो उसके लिए इसको स्क्रिप्टिंग, इसको आर लैंग्वेज या पाइथन, इसको नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू एक्चुअली क्लीन द पर्टिकुलर डाटा, और स्क्रिप्ट्स वगैरह जितने भी हमारे प्रोग्रामेटिकल स्क्रिप्ट्स होते हैं उसको किस तरह हम यूज कर सकते हैं उसको। डाटा इंजीनियर के लिए बीएस डिग्री इज रिक्वायर्ड एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड, not just the particular technical degree but strong technical background.
एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर हो एक टेक्निकल फील्ड में उसका एक बंदे का, तो वो डाटा इंजीनियर वाले रोल को परफॉर्म कर सकता है। ये स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इसलिए चाहिए कि सो दैट उसको पता हो कि किस तरह कंकरेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वर्क करते हैं, और किस तरह एक स्केलेबल सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास डाटा ज्यादा आ जाता है तो उसको मेंटेन किस तरह करना है और मैनेज किस तरह करना है और बैकअप्स वगैरह किस तरह लेने हैं, ताकि वी विल नॉट बी लूजिंग एनी डाटा। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्किल सेट। स्किल सेट में डाटा इंजीनियरिंग के लिए ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो रिक्वायर्ड है। फिर हेडूप बेस्ड आपके पास एनालिटिक्स जो है वो रिक्वायर्ड है। हेडूप बेस्ड जो है उसमें डिफरेंट आपके पास विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द डाटा, ये जब आपके पास आते हैं तो डिफरेंट पाइपलाइंस आपने इंट्रोड्यूस करनी होती हैं टू स्टोर द पर्टिकुलर डाटा एंड टू मेक इट फास्टर फॉर द एक्सट्रैक्शन। उसके अलावा फिर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एसक्यूएल एंड डेटाबेस ऑब्वियसली ये जरूरी है, ताकि उसको पता हो कि किस तरह हमने कुछ फॉर एग्जांपल प्रॉपर इंडेक्सिंग अगर करनी है किसी और पर्टिकुलर चीज़ों में, या उसको फॉर एग्जांपल अगर हमने नो एसक्यूएल यूज करनी है तो किस किस जगहों पे हमें नो एसक्यूएल यूज करनी चाहिए और किस किस जगह पे आरडीबीएमएस हमें यूज करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द बिग डाटा। इसके अलावा डाटा आर्किटेक्चर एंड पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग में हम इसका मतलब ये है कि हम पाइपलाइंस हम डिफाइन जिस तरह करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ के, जिसमें हम ऑटोमेशन भी हम अचीव कर सकते हैं टू मेक द पर्टिकुलर सिस्टम लाइक मोर रिलायबल एंड ऑटोमेटेड ऑब्वियसली। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इसकी रीजन इसलिए है क्योंकि इन फ्यूचर लाइक आफ्टर सम टाइम आफ्टर अ ईयर फॉर एग्जांपल इट माइट पॉसिबल कि आपके पास कुछ डाटा आ रहा है जो कि आपने कुछ मशीन लर्निंग में आपने कुछ ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स लिखे हैं कि जो आपको हेल्प आउट करें, आपकी जो मैनुअल वर्क है वो आपका रिड्यूस हो सके। उसके लिए मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको कुछ डाटा ऐसा क्लीन करके या कुछ डाटा ऐसा कि जो खुद ही ऑटोमेट कर ले। फॉर एग्जांपल हमारी बैकअप स्ट्रेटजीज हैं, या हमारे पास कुछ न्यू कंपोनेंट्स हमने या न्यू इंस्टेंसेस हमने इंट्रोड्यूस करने हैं, तो वो हमारे पास ऑटोमेटेड चीजें इंट्रोड्यूस हो सके। ओके, स्किल सेट फॉर द डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट के लिए स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स बहुत जरूरी हैं कि हाउ टू लाइक टेक सम काइंड ऑफ द एग्रीगेटेड डाटा आउट ऑफ द रॉ डाटा स्पेशली। और एनालिटिक्स के अंदर हमारे पास उसकी कितने लाइक सम काइंड ऑफ यू कैन से हमने कहीं पे रिपोर्टिंग करनी है तो वो बड़ी जरूरी होती है। उसके लिए ये जरूरी है इसका नॉलेज होना, ये स्किल सेट होना। डाटा माइनिंग इज ऑब्वियसली वेरी मच नीडेड है इस रोल के लिए, क्योंकि ये रोल जो है ये क्लीनिंग जो कर रहा है डाटा की, तो इसकी जो मैनुअल पावर है वो आपकी रिड्यूस हो सके, जो मैनुअल एफर्ट है मशीन लर्निंग से रिलेटेड। तो machine learning, data mining, this is very much also needed for this particular role. Programming language, obviously Python is actually required here. Big data frameworks like Hadoop based analytics, so this is also required because the data engineer will be actually establishing the particular Hadoop based systems, but the data scientist will be responsible for like for the extraction for or the retrieval for the data. वो खुद उसको पिंग कर रहा होगा, वो खुद क्यूरीज वगैरह को रन कर रहा होगा उसको डाटा को फैच करने के लिए। Then the data optimization, obviously data optimization consists of like cleaning and किस कोई रॉ डाटा से हमने किस तरह उसको like more useful बनाना है, या किसी की एप्लीकेशन है, या किसी के हमने डिफरेंट लोकेशन बेस्ड फॉर एग्जांपल, या विद रिस्पेक्ट टू सम फ्लैग्स जो कि स्टेक होल्डर्स कहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंट्री की कोई चीज चाहिए, तो ये इसको ऑप्टिमाइज करना विद रिस्पेक्ट टू द रीजन फॉर एग्जांपल, और द सिटी बेस्ड और द कंट्री बेस्ड फॉर एग्जांपल, या एज वाइज फॉर एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की मुझे डाटा चाहिए या इस तरह की चीजें चाहिए, तो उसके लिए डाटा ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड है। Then the data analyst के लिए रिपोर्टिंग, ऑब्वियसली देन द डाटा रिपोर्टिंग इसलिए कि रिपोर्टिंग आनी चाहिए कि हमने इसकी रिपोर्टिंग इस तरह करनी है। एक आपके पास डाटा है जो कि क्लीन डाटा है, लेकिन उसको हमने अगर रिपोर्टिंग करनी है फॉर द इंटर्न लाइक इनसाइड द कंपनी for the stakeholders or for the future planning for example, so ये reporting बहुत important है। then the reporting is also useful for the consumer side, ताकि एक बंदे ने अगर आपका टूल यूज किया है लाइक आपका डाटा यूज किया, तो वो कल को वो आपका डाटा दोबारा यूज करना चाहे कि ये इनकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं या इस तरह। और डाटा विजुअलाइजेशन लाइक विद द बेटर ग्राफ्स
एसक्यूएल और डेटाबेस की क्यूरीज जो है ये प्लस है, ये टेक्निकल नॉलेज है, ये अगर है तो वो डायरेक्टली क्यूरीज कर सकता है। स्प्रेडशीट्स का नॉलेज, ऑब्वियसली स्प्रेडशीट्स से लाइक एक्सेल शीट जो आपके पास होती है, गूगल शीट है, उसके फॉर्मूलाज, उसको लाइक डिफरेंट डाटा है, उसको हमने फॉर्मूलाज पुट इन करके उसको थोड़ा बहुत ऑटोमेशन को लेकर के अब बार बार आपको फॉर्मूला लिखना पड़े, या स्प्रेडशीट से हमने कोई दूसरी एक स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट पे हमने रिमोटली हमने डाटा को फैच करना हो, ये चीजें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। देन द स्क्रिप्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये प्लस है, ये अगर होगा तो ज्यादा बेहतर है। ये स्क्रिप्टिंग जो है ये एसक्यूएल से ये अलग है, ये एसक्यूएल क्यूरीज एक सेपरेट चीज है। ये स्क्रिप्टिंग है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ प्रोग्रामेटिकली लाइक आपको स्क्रिप्ट्स आने चाहिए लाइक पाइथन की, के आपने डाटा को कोई मेमोरी ऑपरेशन आपने करना है तो उसको किस तरह परफॉर्म करना है, तो ये उसके लिए है। Then the roles and the responsibilities में obviously data engineer के पास responsibility के he has to develop and construct, test and maintain the architectures, understand the programming and its complexities. Like for example अगर कोई सिस्टम डिजाइन किया है और उसको फिर ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का डाटा कभी आएगा तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, तो उसकी प्लानिंग भी कि इसको जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी या ब्लॉकर आएगा तो उसके लिए कोई बैकअप प्लान क्या हो सकता है। Then the building of pipelines for the various ETL and extraction and translation and etc. Operations, and ensures data accuracy and flexibility. ये पता होना चाहिए provides the recommendations for the data improvement, quality and efficiency of data. ये इसलिए है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर डाटा आप स्टोर कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जेसॉन आपके पास है और आपके पास एक डाटा है जो कि एक की वैल्यू पेयर है, वो उसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, तो उसके ऊपर की कल को अगर वो स्ट्रिंग से, सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम दैट कैन एक्चुअली टेक प्लेस। सो उसको हमने पहले से ही डिसाइड कर लें कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो या तो अभी से ही इसको इस तरह हम डाटा को स्टोर करें, या तो फिर हम कुछ प्रॉपर हम डिसीजंस लें कि हम इसको कल को मैपिंग किस तरह करेंगे। ऑब्वियसली मैपिंग के अंदर हमें मशीन लर्निंग की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमें जरूरत पड़ेगी फॉर टू मैप द ओल्डर डाटा इनटू द न्यू वन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट आता है। Then ensure and support the data architecture utilized by data scientists and analysts, for example. Development of data processes for data modeling, mining and data production. ये डाटा मॉडलिंग जो है ये एक्चुअली डाटा साइंटिस्ट की मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डाटा इंजीनियर जो है ये क्योंकि ही हैज द बेटर नॉलेज फॉर ऑफ द सिस्टम, सो ये टुगेदर दे एक्चुअली प्रोड्यूस अ बेटर लाइक सॉल्यूशन। Roles and responsibilities of data scientists. Then here develop operation models. Operation models के अंदर ये वही बात है कि आपने डाटा मॉडलिंग करनी है, लाइक आपके पास एक रॉ डाटा है तो डाटा मॉडलिंग आपकी डिफरेंट किस्म की हो सकती है, रीजन बेस्ड हो सकती है, जेंडर बेस्ड हो सकती है, एज बेस्ड हो सकती है, या रिलीजन बेस्ड फॉर एग्जांपल हो सकती है। तो ये मॉडलिंग जो है ये ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, he should be performing these responsibilities. And then the data analytics and optimization using machine learning and deep learning. ये वही बात है कि आपके पास ऑब्वियसली फोरकास्टिंग उसने करनी है, तो उसको कुछ मशीन लर्निंग के स्क्रिप्ट्स वगैरह उसने लिखने चाहिए, उसको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ताकि उसकी मैनुअल जो भी एफर्ट है वो रिड्यूस हो सके। वरना होगा क्या, जब आपके पास डाटा, बिग डाटा के अंदर ये केस है कि जब आपका डाटा एक्सीड करता है तो वो एक्सपोनेंशियली एक्सीड करता है विद रिस्पेक्ट टू द यूजर ट्रैफिक। तो आपको जब तक आप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट या डीप लर्निंग के आपने एल्गोरिथम्स नहीं इंप्लीमेंट किए होंगे, तो वो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो ऐसा ब्लॉकर होगा जो फिक्सेबल नहीं होगा। तो देन उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये हमें काम करना पड़ता है। Involved in strategic planning for the data analytics. So ये जो प्लानिंग है ये ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स के साथ जब जो भी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हुई है उसके बाद एक प्लानिंग की है, और डाटा जो एनालिस्ट है उनको बताया गया है कि ये क्लीन डाटा है, या इसको हमने इस तरह डाटा को हमने फैच करके इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। देन ऑब्वियसली फॉर द रिप्रेजेंटेशन डाटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल। फोरकास्ट एंड क्लासिफाई द पैटर्न्स इन द डाटा। सो फोरकास्टिंग ऑब्वियसली इस तरह भी हो सकती है ना कि आपके पास एक पैटर्न्स कुछ बन रहे हैं कि इस तरह आपकी या यूजर ट्रैफिक है कि इतने बंदे जो हैं वो ये काम फॉर एग्जांपल इन चीजों में इंटरेस्ट है उनको रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल फैशनेबल इंडस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, तो फोरकास्टिंग वो थोड़ी बहुत वो कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट क्लीन डाटा।
communicate results with the team members. Obviously, as I mentioned already, कि ये जो data scientist होता है, ये एक तरह का bridge होता है among all these departments like engineering department, data engineering department, data analysis department, and the stakeholders. So he has to share the particular feedback, the particular requirements to assign the particular the tickets, the responsibilities, and all, and then obviously to share the particular reports at the end. Or obviously he's also responsible for to give to provide the particular ETAs, like when to release what and when to store what and all. The roles and responsibilities for the data analyst. So here like the pre-processing and data gathering is needed, and perform data filtering, cleaning, and early stage transformation. Obviously he's responsible for the early stage transformation and all, and whereas the data scientist is responsible for the forecasting. Early stages transformation में obviously जो आपको data मिला उसकी transformation, उसकी translation, उसकी representation किस तरह की बेहतर हो सकती है, ये उसको पता होगी. और obviously using this particular spreadsheets or some kind of the scripting, so he should be able to like transform the particular data into some more meaningful meaningful sense. For example, work with the management team to understand business requirements. Obviously, as already mentioned, with the data scientist, emphasize on representing the data via reporting and visualization. Responsible for statistical and analysis and data interpretation. Ensures data acquisition and maintenance. इधर मेंटेनेंस में ये जो बात है, ये मेंटेनेंस उसकी है कि आपकी फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा ग्राफ जनरेट किया है, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग द बार चार्ट फॉर एग्जांपल फॉर अ पर्टिकुलर डाटा सेट, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि ये मेंटेन हो. फॉर एग्जांपल कल को कोई ऐसा डाटा ना आ जाए कि आपका बार ग्राफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, लाइक रिस्पॉन्सिव ना हो उस लिहाज से, उस डाटा के लिहाज से वो क्रैश कर जाए या वो उतना मीनिंगफुल ना हो. तो उस चीज का ख्याल रखने के लिए ये उस चीज की मेंटेनेंस है. Then the optimize the statistical efficiency and quality. Obviously quality जो है आपकी मतलब कोई ऐसा वही बात है मेंटेनेंस के साथ कि जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वही उससे ही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. How do they fit together? So here हम इस अब जितने भी ये 3 डिपार्टमेंट्स है इसको हम कंक्लूड करते हैं उससे, लाइक इनको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास फेसबुक की एग्जांपल मैं लेता हूँ. जिन लोगों की जो लोग फेसबुक का पेजेस फॉर एग्जांपल यूज करते हैं या मोनेटाइजेशन करते हैं उसके साथ, तो वो लोग बेहतर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ ये जो डिपार्टमेंट्स है किस तरह वर्क कर रहे हैं. सो फेसबुक जो है फॉर एग्जांपल वो आपका डाटा गैदर कर रहा है कि कितने ऐसे किस एज ग्रुप के लाइक कौन सी एज का जो ग्रुप एज का बंदा है वो कितने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए उसने और उसके इंटरेस्ट के हैं, और किस कंट्री के कितने ज्यादा ग्रुप्स हैं, ये कितने ज्यादा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कितने बंदे ऐसे हैं, कितने यूजर ऐसे हैं जिनके अपने ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, ये कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अपने फेसबुक पेजेस हैं, ये कितने बंदे ऐसे हैं जो मोनेटाइज करते हैं, कितने ऐसे बंदे हैं कि जो कि बुक रीडिंग पे या रीडिंग से रिलेटेड जो है या एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं. सो दिस काइंड ऑफ अ डाटा, दिस पर्टिकुलर डाटा ये जो है ये स्टोर जब होता है, तो जो स्टोर करने की जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू कीप दिस डाटा, हाउ टू मेंटेन दिस डाटा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा इंजीनियर की है. सो हमारे पास कुछ ये जो है फ्लैट फाइल्स है, CRM है, बिलिंग है, ERP है, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, डाटा सोर्सेज हैं कि डिफरेंट आपके पास डाटा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आपके पास आ रहे हैं. फिर उसके अलावा कि कितने यूजर्स ने कितने पेज कितनी कोई फीड पे क्लिक किया, और फॉर एग्जांपल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फॉर एग्जांपल सम काइंड ऑफ द फिजिकल स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल, बट मैंने कुछ पर्टिकुलर पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, तो वो भी डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो इस पे क्लिक हुआ इस पर्टिकुलर यूजर ने इस एज ग्रुप का फॉर एग्जांपल. सो डिफरेंट डाटा सोर्सेज से जो डाटा आ रहा है उसको मेंटेन किस तरह मैनेज किस तरह करना है, और उस डाटा को अब ये रॉ डाटा सारा आप स्टोर हो जाता है, मतलब स्टोर हो रहा है, उस रॉ डाटा को हमने किस तरह क्लीन करना है, लाइक टू मेक इट लाइक टू मेक मोर सेंस आउट ऑफ इट. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास काफी सारा डाटा आ रहा है लेकिन अब मैंने रीजन बेस करना है, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान से रिलेटेड मुझे डाटा मिले, या मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ
एक प्रोविंस से रिलेटेड डाटा मिले, तो उसके हिसाब से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा साइंटिस्ट की है. ही विल बी एक्चुअली लाइक क्लीनिंग द पर्टिकुलर डाटा or transforming the particular data into the like to make it more sense with respect to the particular the requirements that will be given like from the stakeholders. उसके बाद जो रिपोर्टिंग है और एनालिटिक्स है और डाटा माइनिंग है, डाटा माइनिंग जो है ये एक्चुअली डाटा साइंटिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिपोर्टिंग और जो एनालिटिक्स है ये जो है जो हमारे जो मोनेटाइजेशन करते हैं हम, और हमारे पास जो ग्राफ्स आते हैं या हमारे पास कुछ फॉर एग्जांपल हमने कोई बूस्ट किया कोई पोस्ट, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक फीड आती है, फिर हमारे पास कोई मोनेटाइज फीड आती है कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास रीच कितनी है और एंगेजमेंट कितनी है. तो ये वाली जो रिपोर्टिंग है, ये वाली रिपोर्टिंग की ये जो विजुअलाइजेशन है हमारी ग्राफ्स की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा एनालिस्ट की. इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ्स. और फिर उसके अलावा कभी हमने बूस्ट करना हो तो विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर प्राइसिंग प्लान आपको ऑलरेडी कुछ फोरकास्टिंग करके देता है. तो फोरकास्टिंग क्या करता है कि अगर आप इतना पे करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपको इतने जो यूजर्स हैं इस एज ग्रुप के, फॉर एग्जांपल जो आपने एज ग्रुप भी सिलेक्ट की है, तो इतने यूजर्स आपकी पोस्ट को रीच करेंगे एंड एंगेजमेंट इतनी होगी. ये जो प्रॉमिसिंग उनकी हो रही है, जो फोरकास्टिंग है ना, अभी हुआ नहीं है, फोरकास्टिंग है. तो यही मेंशन किया कि डाटा साइंटिस्ट ने एक्चुअली ये जो डाटा इसमें कलेक्ट करना है, तो ये फोरकास्टिंग के लिए भी जरूरी होता है. अब फोरकास्टिंग जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये फोरकास्टिंग जो है ये विद इन द कंपनी भी यूजफुल होती है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स वी शुड लाइक डेवलप नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें अभी जो यूजलेस हैं और बंदे यूज ही नहीं कर रहे. फॉर एग्जांपल फेसबुक ने कोई नई चीज निकाली आउट ऑफ लाइक द मिक्सचर ऑफ फेसबुक ग्रुप एंड पेजेस, और वो कोई यूज ही नहीं कर रहा, और तो फेसबुक कहता है कि आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिग डाटा हम वो ये फीचर यहाँ हटा रहे हैं. या फॉर एग्जांपल विद दिस पर्टिकुलर डाटा जो फेसबुक पेजेस हैं और ग्रुप्स हैं, तो इस डाटा को देख के फेसबुक ये डिसाइड करे कि अच्छा हम एक मिक्सचर सा बनाएं या ऐसा कोई क्लब टाइप हम कोई फीचर नया इंट्रोड्यूस कर लें. तो ये जो फोरकास्टिंग है ये विद इन द पर्टिकुलर कंपनी है. फिर एक और फोरकास्टिंग क्या है कि एक कंज्यूमर को आप बता रहे हो कि मोनेटाइजेशन जब आप करोगे तो आपको इतना फायदा होगा, लाइक आपको इतने यूजर देखेंगे एटसेट्रा. तो ये पूरा ये हाउ डू दे एक्चुअली फिट टुगेदर. सो ये मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को. इसके बाद दिस इज एक्चुअली द समरी ऑफ द होल लाइक सेशन कि आपके पास डिफरेंट जो मेन जेनेरिक डिपार्टमेंट्स हैं लाइक मैथमेटिक्स, वेयर द मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स एंड एल्गोरिथम्स आर इन्वॉल्व, वो एक आपके पास सेट है. देन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द सेट एंड द डाटा कम्युनिकेशन इज एक्चुअली द सेट. एंड यू कैन सी दैट data analyst actually doesn't require the technical side like the engineering side, but that's a plus. But data scientist is involved everywhere. He's actually the main like component. So that's the thing. And then the salary figures. These are the salary ranges of the different roles. You can see that 67K around for the data analyst and 116K around for the data engineer, and for the data scientist 117K. So you can see that there is a little difference between the data between the salaries of the data engineer and the data scientist, because data scientist का जो काम है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उसने एक कुछ कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा है, बिकॉज स्टेक होल्डर के साथ एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी है, फिर इस तरह की चीजें भी है, तो इस वजह से ये थोड़ी ज्यादा है उसकी. Okay, I think that's the end of the session. If anybody has any question, they can ask. Yes. Okay. Sarasan, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, मैं आपसे ना क्वेश्चन साथ साथ इनके जो क्यूरीज हैं वो आपको क्वेश्चंस बताता जाता तो आप आंसर कर देना. Yeah, sure. जी, तो एक क्वेश्चन है कि which major tools and technologies are used in data analytics? मेजर टूल्स में हमारे पास टैब्लू है हमारे पास. अगर तो एसक्यूएल डाटा एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि डाटा साइंटिस्ट वो चीज परफॉर्म कर रहा है या डाटा एनालिस्ट कर रहा है. तो एज्यूमिंगली कि डाटा एनालिस्ट जो है वो भी टेक्निकल है, वो भी चीज वो परफॉर्म कर रहा है. सो इन दैट केस हमारे पास जो एक कुछ हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए लाइक फॉर द एसक्यूएल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास टैब्लू है और भी एक दो टूल्स हैं.
तो हम वो यूज करते हैं। और उसके अलावा जैसा स्प्रेडशीट्स हैं या गूगल शीट्स हैं, ये हमें फॉर द अदर स्टैटिस्टिक्स लाइक आउट ऑफ द एसक्यूएल क्यूरीज। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल क्यूरीज हमने यूज की, कुछ हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स थे, या हमने कुछ व्यूज हमने बनाए हुए थे विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर बिग डाटा, और हमने वहां से एक डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया आउट ऑफ द Tableau. फॉर एग्जांपल Tableau is a particular tool that can actually connect your particular DB, and it provides you some of the user friendly features for the filters and all. So वहां से आपने डाटा फेच कर लिया, उस डाटा को आपने इंपोर्ट किया फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर एक्सेल शीट फॉर एग्जांपल, और उधर से आपने कुछ मेमोरी ऑपरेशंस किए, कुछ फॉर्मूलाज यूज किए। तो these are the actually the basic tools for the data analysis. Okay, so next question है कि how machine learning and data analyzation relates to each other? Data analyzation और data और machine learning में ये डायरेक्टली तो एसोसिएट नहीं है उस तरह से। मशीन लर्निंग में, हाँ, डाटा एनालिसिस में मशीन लर्निंग इस तरह यूजफुल हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एक सेट ऑफ आपके पास डाटा है जो कि आपके पास एक आपके पास एक स्टैटिक वेज है, डाटा की ना आपके पास डायनामिक नहीं है। सो इन दैट केस आप मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम इस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास अ लिटिल बिट चेंजिंग इन द पर्टिकुलर डाटा अगर होता भी है, फॉर एग्जांपल आज ये डाटा स्ट्रक्चर है, कल को थोड़ा सा अ लिटिल चेंज है, तो आपने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे हो जिसको वो मशीन लर्निंग इटसेल्फ उसको रिप्रेजेंट कर सके या उसको क्लीन कर सके। सो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू द विद द पैसेज ऑफ टाइम मशीन लर्निंग इतनी ज्यादा आपकी वो ग्रो कर जाएगी कि जिसमें आपकी एल्गोरिथम्स कि जिसमें आप फुली डायनामिक और फुली कस्टमाइज्ड डाटा भी है, उसको भी आप डाटा मॉडलिंग उसकी आप ऑटोमेट कर सकते हो। सो उस चीज के लिए मशीन लर्निंग इज वेरी मच यूजफुल इन दीज डिपार्टमेंट्स। Okay, so next question is, can we specify what concepts of statistics and probability are enough for data science? For data sciences, sorry, can you repeat that? कौन से concepts हैं stats और probability के जो कि हम data science के लिए enough stats and probability के अंदर हमारे पास इसको अगर हम इन डीप देखें तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास तब हम अचीव कर सकते हैं कि जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा होगा, तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम अचीव कर सकते हैं। लाइक फोरकास्टिंग के लिए कि हमारे पास दिस पर्टिकुलर डाटा इज ऑलरेडी हियर, अब हम प्रपोज कर सकते हैं कंज्यूमर को कि अब ये हमारी फोरकास्टिंग हो सकती है। अदर देन दैट इनिशियली हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास एल्गोरिथम हम यूज करते हैं या स्टैटिस्टिकल हम कुछ सॉल्यूशंस यूज करते हैं, उसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉ डाटा है और हमारे पास डिफरेंट रीजन से डाटा आ रहा है या डिफरेंट एज ग्रुप्स का डाटा आ रहा है, डिफरेंट जेंडर्स का डाटा है, फिर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजन है, तो उस चीज को हम ट्रांसलेट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू सम काइंड ऑफ द मोर रीडेबल। फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ जो मेल जो है यंगस्टर्स फॉर एग्जांपल 18 to 20 इयर्स के जो हैं, उन लोगों का मुझे डाटा चाहिए कि उन लोगों ने कितने फेसबुक पेजेस को लाइक किया है फॉर एग्जांपल, या उनके इंटरेस्ट क्या है। तो इस तरह की इनिशियली होती है, यूज होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी अचीव होती है व्हेन यू ऑलरेडी हैव सम प्रॉपर एग्जिस्टिंग डाटा। अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी आपकी वो अचीव नहीं हो सकती उस तरह से। Okay, so एक और क्वेश्चन है कि as a beginner, which role we should go, data engineer, data analyst or data scientist? Sorry, once again, which as a beginner, which role we should as go, a beginner, data engineer, data analyst or data scientist? As a beginner वाली बात गलत है, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। लाइक ऑब्वियसली एज अ बिगिनर तो डाटा इंजीनियर से मैंने आपको बताया कि डाटा इंजीनियर के लिए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड। सो ऑब्वियसली अगर एक बंदा मार्केट में उसका कोई एटलीस्ट 5 years का एक्सपीरियंस है टेक्निकल, देन ही कैन एक्चुअली जंप इनटू द डाटा इंजीनियरिंग रोल, अदरवाइज ही कैन नॉट। तो इसके लिए एज अ बिगिनर की बात नहीं है, ये इंटरेस्ट की बात है
कि अगर आपको तो स्टैटिस्टिकल चीज़ों को लाइक फॉर डाटा विजुअलाइजेशन या स्प्रेडशीट्स के ऊपर इंटरेस्ट है या स्क्रिप्टिंग के ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो देन you can go with the go to the data analyst role, for example. And if you are very much interested with respect to the deep learning, machine learning, or how to actually gather the particular requirements and how to make it more useful, more sensible out of the raw data, for example. So आप data sciences की तरफ जाएं, और अगर आपको बहुत ज्यादा if you are very much technical, आपको सिस्टम डिजाइन करने का आपको इंटरेस्ट है कि सिस्टम किस तरह डिजाइन होते हैं, किस तरह आपके पैरेलल एसिंक्रोनस सिस्टम चलते हैं, किस तरह आप एक क्यूरी है फॉर एग्जांपल, वो आपकी 10 सेकंड्स अगर है ले रही है, तो अगर आपके पास बिग डाटा आता है तो आपने किस तरह इस तरह मेंटेन करना है कि वो क्यूरी आपकी कभी भी ज्यादा टाइम ना ले, 2 to 3 सेकंड से ज्यादा कभी भी टाइम ना ले। तो इस तरह की जो आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप डाटा इंजीनियरिंग की तरफ जाओ। इट्स एक्चुअली अ पाथ, मतलब बिग डाटा जो है ये बिल्कुल एकदम जंप नहीं कर सकते इसको, इसके अंदर आपको पहले ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इनके साथ कुछ शेयर करते हैं। सो व्हाट डज डाटा साइंटिस्ट नीड द मोस्ट? डाटा साइंटिस्ट के लिए उसके लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग है, लाइक ही शुड बी हिज क्रिटिकल थिंकिंग शुड बी वेरी मच गुड, एंड आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की उसकी मतलब सलाहियत हो, और उसको मशीन लर्निंग का शौक हो फॉर एग्जांपल, और पाइथन, ऑब्वियसली पाइथन जो है पाइथन और आर लैंग्वेज पे उसको मतलब प्रॉपर ग्रिप हो उसकी। आई थिंक दैट्स इट विद द क्वेश्चंस। और अगर कोई आप मजीद क्वेश्चंस भी होंगे तो उनकी जो है हम आपके साथ कनेक्ट करवा देंगे, तो मजीद जो कोई क्वेश्चन आपसे जो पूछ सके। ठीक है, तो थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन।